बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज 6 जुलाई है। आज की वोकैबुलरी के वर्ड्स देखते हैं। पहला वर्ड है एमिकेबली। ये एडवर्ब है और इसका मतलब है इन ए पोलाइट एंड फ्रेंडली वे। जैसे कि द पुलिसमैन चैटेड एमिकेबली टू द बायस्टैंडर्स। सिनोनिम इसके होंगे गुड नेचर्डली या जॉकुलरली। दोस्ताना अंदाज में बात करने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। सेकंड वर्ड है रिडल। रिडल नाउन है और रिडल का मतलब होता है कोई सवाल जिसको समझना मुश्किल हो या फिर जिसका जवाब बहुत अनयूजुअल और सरप्राइजिंग हो। दूसरा मतलब इसका है ए मिस्टीरियस इवेंट और सिचुएशन दैट यू कैन नॉट एक्सप्लेन। द रिडल ऑफ हाउ द बेबी डाइड। पहेली के मानों में ये वर्ड इस्तेमाल होगा। सिनोनिम इसका होगा मिस्ट्री। नेक्स्ट वर्ड है सैक। सैक वर्ब है। एक मतलब सैक का ये है टू डिसमिस समबडी फ्रॉम अ जॉब। किसी को जॉब से निकाल देने के लिए ये वर्ब इस्तेमाल होता है। दूसरा मीनिंग इसका ये है टू डिस्ट्रॉय थिंग्स एंड स्टील प्रॉपर्टी इन अ टाउन और बिल्डिंग। और ये आर्मीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और एक मीनिंग इसका ये है ए कंटेनर मेड ऑफ ए फ्लेक्सिबल मटीरियल। जैसे बोरी होती है उसके लिए भी सैक का वर्ड इस्तेमाल होता है। शी वॉज सैक्ड फॉर रिफ्यूजिंग टू वर्क ऑन संडेज। ये एग्ज़ाम्पल किस मीनिंग्स में इस्तेमाल होगी? टू डिसमिस समबडी फ्रॉम अ जॉब, कि उसको जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि उसने रिफ्यूज़ कर दिया था कि वह संडे को काम करेगी। दूसरा मीनिंग इसका है टू डिस्ट्रॉय थिंग्स एंड स्टील प्रॉपर्टी इन अ टाउन और बिल्डिंग। और उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में? द आर्मी रिबेल्ड एंड सैक्ड द पैलेस। सिनोनिम इसका होगा फायर, किसी को जॉब से फायर करना। बैग या सैक एंड डिसमिस, मुलाजमत से बरतरफ करना या थैला या फिर बोरी, इसके मानों में ये वर्ड इस्तेमाल होता है। फोर्थ वर्ड है लास्ट नेल इन द कॉफिन, जिसको हम कहेंगे ताबूत में आखिरी कील। ये ईडियम है और इसका मतलब ये है कि एन इवेंट दैट कॉजेज़ द फेलियर ऑफ समथिंग दैट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड टू फेल। एक पहले से बुरी सिचुएशन में कुछ मज़ीद ऐसा बुरा हो जाना कि वो एंड को लीड करे। The latest evidence could be the final nail in the coffin for Maria's case. Synonym इसका होगा lethal blow। इस idiom की मज़ीद डिटेल और ओरिजिन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में या फिर आई बटन में। कंप्लीट वीडियो देख लें। नेक्स्ट वर्ड है एनिग्मा। ये नाउन है और एनिग्मा का मतलब है कोई शख्स या फिर कोई सिचुएशन जो मिस्टीरियस हो या फिर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हो। द टॉवर प्रेजेंट्स एन एनिग्मा, हाउ ओल्ड इट इज़, हु बिल्ट इट। यानी कि टॉवर एक मिस्ट्री है, किसी को नहीं मालूम कि वो कितना पुराना है और उसको किसने बनाया। सिनोनिम इसका होगा मिस्ट्री या फिर पज़ल। पहेली, मुअम्मा इसको उर्दू में कहेंगे, या फिर कोई हैरान कर देने वाली चीज़। नेक्स्ट वर्ड है रेस्टिवनेस। रेस्टिवनेस नाउन है और रेस्टिवनेस का मतलब है द स्टेट ऑफ बीइंग अनेबल टू स्टे स्टिल, बेचैनी की कैफियत होना, और अ डिज़ायर नॉट टू बी कंट्रोल्ड स्पेशली बिकॉज यू फील बोर्ड और नॉट सेटिस्फाइड। सेंटेंस देखते हैं। रेस्टिवनेस वॉज शोन अंडर द restrictions ऑफ इट्स ट्रेड पॉलिसी। सिनोनिम इसका होगा रेस्टलेसनेस और इसको कहेंगे उर्दू में इज़्तिराब या फिर बेचैनी या फिर बेसब्री। नेक्स्ट वर्ड है डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट एडजेक्टिव है और इसका मतलब है नॉट इन एग्रीमेंट, कंबाइनिंग विद अदर थिंग्स इन अ वे दैट इज़ स्ट्रेंज और अनप्लेजेंट, या फिर नॉट साउंडिंग प्लेजेंट टुगेदर। जैसे अगर दो लोग मिलकर गा रहे हों तो उनका गाना वो अच्छा ना लगे, नॉन राइमिंग हो, उसके लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि कॉर्ड से है ये। कॉर्ड क्या होती है? जैसे वायलिन है उसमें कॉर्ड्स होती हैं, या गिटार है उसमें कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स से वो इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है, तो
डिस्कॉर्डेंट होगा जब वो राइम नहीं कर रहे होंगे आपस में। द ऑपरेटिव प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ अ बैलेंस ऑफ डिस्कॉर्डेंट क्वालिटीज़। सिनोनिम इसका होगा अनवोकल या कैकोफोनस, और एंटोनिम इसका होगा हार्मोनियस। मुख्तलिफ, बेसुरा, मुतज़ाद और गैर मुत्तफ़िक़ के मीनिंग्स में ये इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिसएन्चेंटमेंट। ये नाउन है और इसका मतलब है द स्टेट ऑफ नो लॉन्गर फीलिंग एंथुजियाज्म फॉर समबडी और समथिंग, या फिर ए लैक ऑफ बिलीफ दैट समथिंग इज़ गुड और वर्थ डूइंग। ए ग्रोइंग सेंस और फीलिंग ऑफ डिसएन्चेंटमेंट विद हिज जॉब। सिनोनिम इसका होगा डिसइल्यूजनमेंट, वहम का अजाला करना, आँखें खोलना, किसी फ़रेब को दूर करना या जादू के असर को ज़ायल करना, रद्द सहर करना, इन मीनिंग्स में ये वर्ड इस्तेमाल होगा। नाइन्थ वर्ड है रैम्बलिंग। रैम्बलिंग एडजेक्टिव है और इसका मतलब है अगर किसी बिल्डिंग के हवाले से इस्तेमाल हो तो स्प्रेडिंग इन वेरियस डायरेक्शन विद नो पर्टिकुलर पैटर्न। अगर किसी की बात करने से या राइटिंग के लिए इस्तेमाल हो तो वेरी लॉन्ग एंड कंफ्यूज्ड वे ऑफ राइटिंग। और अगर किसी प्लांट के हवाले से हो तो ऐसा प्लांट जो ग्रो या क्लाइम कर रहा हो इन ऑल डायरेक्शंस। फॉर एग्ज़ाम्पल अप ए वॉल। जैसे अगर हम देखें एक कॉमन हाउस प्लांट है मनी प्लांट, तो वो ऑल डायरेक्शंस में ग्रो कर रहा होता है। इस पिक्चर में जैसे आप देख सकते हैं, तो इसको रैम्बलिंग कहेंगे। द लेटर वॉज लॉन्ग एंड रैम्बलिंग। सिनोनिम इसके होंगे स्प्रॉलिंग या इनकोहेरेंट। पेचदार, खमदार, बेतरतीब या गैर मरबूत के मीनिंग्स में ये वर्ड इस्तेमाल होगा। लास्ट वर्ड है क्विंट एसेंशली। क्विंट एसेंशली एडवर्ब है। आप नोटिस करेंगे कि ज़्यादातर एडवर्ब्स में लास्ट में ly होता है। क्विंट एसेंशियल होगा तो वो एडजेक्टिव होगा, और अगर क्विंट एसेंस होगा तो वो नाउन होगा। क्विंट एसेंशली का मतलब है इन अ वे दैट रिप्रेजेंट्स द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। या फिर जैसे ही वॉज द क्विंट एसेंशियल टफ गाय। सिनोनिम इसका होगा परफेक्ट एग्जाम्पल, और मिसाली सूरत इसको उर्दू में कहेंगे। ये थी आज की वोकैबुलरी के 10 वर्ड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक और सजेशंस दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।